नासिर साहब, मैं तेरी पक्की पक्की मशहूर खां वाला डायलॉग उर्दू में सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लोग लगा। मायरा को क्यों नहीं बख्श रहे? बहुत अच्छा जी। बल्कि इसका एक जुमला बाकी रह गया था कि वो बिलाल अशारी ने नहीं लाया। कहती वे 10 मौलिया ने कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ कहता मैनू पक्की पक्की नहीं कच्ची कच्ची चाहिए। नासिर साहब, मैं भी एक कुड़ी नूं कह बैठा कि तू मैनू कह मैं तेरी पक्की पक्की मशहूक हाँ, अजे मेरे मुंह च लफ्ज़ सी। उन्हें पक्की इट दे मारी तेरे से। अच्छा ये बताइए, ये हो जाता है, लोग मेरे ख्याल में लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए और वो बड़ी आला आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आप जैसा आदमी सरगोदे दा लहजा, ये कोई इतना कोई गैर मामूली काम तो नहीं था अगर 2 4 10 टेक्स करवा के और उस एग्जैक्टली उस लहजे पे ले आते उसे। एक जुमला ही था। असल में मैंने तो उनको रिकॉर्ड करके दिए थे सारे सीन। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, और जितने आर्टिस्ट थे किसी को भी पंजाबी नहीं आती थी, डायरेक्टर समेत किसी को नहीं आती थी। तो वो फिर करते रहे, लेकिन डबिंग में आके फिर कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 हो गया। लेकिन मैंने एक तजर्बा किया था वैशी जट में, जब आसिया को लेते तो प्योर उर्दू स्पीकिंग थी। अच्छा। कराची से आई थी। अच्छा। पहली फिल्म उसकी वो पंजाबी थी, उसको मैंने सिखाई। लेकिन उसने क्या, कहीं चुगली नहीं खाता ले जाऊं। लेकिन उसने क्या पिक किया सर कि वो फिर मुख्य अमर हो गई। क्योंकि आप देखिए, जब किसी भी जुबान का, पंजाबी हो उर्दू हो, जब उसको उसके असल लहजे के साथ बोला जाता है तभी उसमें हुस्न पैदा होता है ना। और पंजाबी जुबान का तो लहजा ही काउंट करता है। यस, लहजा ही काउंट करता है। इसीलिए लड़ने में भी मजा आता है। यस यस यस। और प्यार करने में भी मजा आता है। अब देखिए ना, इवन अगर आप पंजाबी में माशूक कहेंगे तो मजा नहीं है। नहीं है। वो मशूक। हाँ, उसकी वजह ना ये हमारी मिट्टी की जुबान है और हमारी माँ की जुबान। हाँ। अच्छा, लहजा तो देखो वही साड़ा जांगली लहजा तुसीं इस्तेमाल कीता ही ना ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ। जी ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ 2 ਕਹਿ ਲਓ, ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, अपना ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ इंसाफ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? मैं परफॉर्मेंस ਦੀ ਗੱਲ हमजा बासी। और परफॉर्मेंस के हिसाब से हमजा बासी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਲਮ? जी सर, फिल्म ही मौला जट पहली भी विलन दी फिल्म। जी हाँ, जी हाँ। ये भी विलन दी ਇਹ फिल्म। ਵੀ ਵਿਲਨ ਦੀ ਫਿਲਮ। ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈ ਯਾਰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਚਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? कहता है पहली बारी साढ़े पिंड च कोई शेर आया है, ये वखरी गल है कि पूछल दे बगैर आया। क्या बात है। जी नासिर साहब, कभी ऐसा हुआ है कि अगर बेगम साहिबा कभी गुस्से में आई हों और उन्होंने कहा हो आज गंडासी दियाँ चूड़ियाँ मैं चढ़ावांगी तो खैर नहीं, तो फिर आपने बचने के लिए कौन से डायलॉग का इस्तेमाल लाए? देखिए मेरी बात सुने, मैं ये 50वीं एक कम 50वीं सालगिरह मनाई है शादी की। बहुत झगड़े होते हैं हमारे आपस में, बहसें भी होती हैं, सब कुछ हुआ, इख्तलाफात भी हुए, लेकिन आज तक मेरी बेवी ने मुझे तू नहीं कहा, न मैंने कभी उनको तू कहा। आपसे लड़ाई शुरू होती है, आप कर सकते हैं। वाह। लिहाजा वो नौबत नहीं आती। गंडासा तो दूर दी गल है, गंडासा सिर्फ फिल्म नहीं है। हाँ जी। वैसे दोस्तों में तो आपका रवैया बहुत मुख्तलिफ होता है। जी मैं आपको कब से जानता हूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि आपने अपने दोस्तों में हमें रखा, मगर यह है कि अदरवाइज ना एक खुददारी जो है वो आपके अंदर है ना, हम महसूस करते हैं अपने रवैयों में। ये जैसे आपने भी कश्मीरी साहब वाला भी जो वाक़या शेयर किया, और वो भी इब्तदा में, और उससे भी ये पता लगता है। कुछ लोग शायद उसे अना भी कहते होंगे, ठीक है ना, कि कभी ऐसा हुआ कि इतनी शिद्दत हो गई हो कि जो कहते हैं ना कि गंडासे तक नौबत आ गई हो? जी, ये सरवर भट्टी के साथ आई थी जब उसने ये कहना शुरू किया कि ये नासिर साहब ये क्या लिखा, मैंने यूं किया, ये अक्सर बातें। तो फिर उसके बाद मैंने कहा आज के बाद मैं काम नहीं करूँगा। मैं कहा तुम्हारी झोली में सिर्फ 2 फिल्में, एक मौला जट और एक चांदवरियाँ, सारी ज़िंदगी आप इनकी कमाई खाएंगे और सारी ज़िंदगी तरसेंगे नासिर अदीब को। अल्लाह उसको करके रहमत करे, चला गया इस दुनिया से। तो 27 साल हो गए उसके मुझे मनाते हुए कि मेरे साथ काम करो। मैंने कहा नहीं करना, मैंने नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब से मेरा क्वेश्चन है कि जो मशहूर मूवी है मौला जट, उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, नवा आया सोनिया, तो अगर आपको ये उर्दू में लिखना पड़े तो आप ये डायलॉग कैसे लिखेंगे, और दीगर जो उस मूवी के मशहूर डायलॉग्स हैं उनको आप उर्दू में कैसे लिखेंगे? वो इस तरह होएगा,
नए आए हो भाई? इसका आपको मैं मुख्तसर जवाब दूं कि पंजाबी का निमल बदल नहीं है कोई। तो नवा आया सोने ही रहेगा, नया आया सोने कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो पंजाबी जुबान की एक भरपूरता है ना, हाँ उसकी वैल्यू, वरना इस लहजे को नीचे करके धर्मेंद्र ने 4 दफा मौला जाट को बनाया। बिल्कुल सही कह चारों रहे हैं। दफा फलाप। आप देखिए नासिर भाई, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और वर्ड देंगा। हाँ जी, बड़ा फर्क है। कितना अब देखिए, जमीन आसमान दा मेरे से धर्मेंद्र ने पूछा यार मेरे फेल होने की वजह क्या है? मैं कहा सिर्फ लहजा। मैं क्या हूँ शत्रुसन गन्ना पूछता है इस मुटियार दे सिर तो चुन्नी किन्ना लाई आ? हाँ। मैं क्या ये नहीं होता, कहता दस होए मेरी भैन दा सिर किन्ने नंगा किया। ये है पंजाब। तो ये जो लहजा है ना, ये नहीं है क्या? ये आप देखें चंडीगढ़ में जितनी फिल्में बनती हैं पंजाबी, उनमें लहजे की कमी है। कॉमेडी में चले जाते हैं और अब वो लोग तंग आ गए कॉमेडी से, अब वो खत्म हो गई बात। है भाई मौला जट च क्या नहीं राय साहब ने आप पे लत ला के रख दे नता हूं एक गल उर्दू च अपना नत भाई अपनी टांग उतार दो। अरे ये भी देखे ना, लत वड़ देना। हाँ जी, ये बिल्कुल एक चीज है, टांग काट देना। हाँ। तो हर जुबान की अपनी खूबसूरती है, उर्दू की अपनी खूबसूरती है, अपना लहजा है। फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਅਗਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲਹਿਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ हाँ, कोई नहीं, ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल नहीं। ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਜਟ ਦੇ ਦਾਨੀ ਮੈਡਮ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਡਾਸੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਚਾੜ ਲੈ ਮੌਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਰਦੂ ਚ ਹੋਏਗੀ मौले बात सुनो वो गंडासी की चूड़ी उसको टाइट कर लो थोड़ी क्योंकि दुश्मन काफी क्लोज आ रहे हैं। आपने जो उर्दू फिल्में लिखी वो भी सुपर हिट हाँ जी, वो सारी सुपर हिट है, लेकिन बात ये ना वो दब गई जैसे होता है ना, बस होता है वो। आप वाली बात है कि सूरज के सामने फिर सितारे मांद हो जाते हैं। मगर यह है कि फिर उनको उर्दू की तरह लिखा ना, और हाँ, उर्दू जुबान लेकिन की आप जो देखें, आप अगर शाइस्तगी है, लोग मेरी पंजाबी फिल्में देख के मुझे अनपढ़ समझते कि एक अनपढ़ आदमी होएगा, लेकिन आप कातिल की तलाश देखें, नदीम साहब के साथ मेरी फिल्म है, इंसानियत के दुश्मन देखें, आप वो देखें, नसीब देखें, खतरों के खिलाड़ी, तहजीब आपकी थी। हाँ जी, खतरों के खिलाड़ी देखें, दिल देखें। तो लेकिन वो ये है कि वो लगते नहीं है कि ये नासिरदीप है। जो आपने उर्दू फिल्में लिखी जैसे नसीब का जिक्र हुआ, कातिल की तलाश का, दीगर उसका, उनमें से कोई पसंदीदा डायलॉग उर्दू का आपका? वो हीरो बोलता है विलन को, कहते यार हाथों की लकीरों पर मत जाना, क्यों नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वाह 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 वाह, देखिए किस तरह से बात कही है ना। जी हाँ, इनडायरेक्ट। जी हाँ। वाह वाह वाह, इसका क्या मतलब हुआ भला? मेरे वाला हिसाब है समझो। यार तुम कितने खुशकिस्मत आदमी हो माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हाथ दिए हुए हैं आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारी महफिल में बैठे हुए हैं। मुझे 7 साल लगे थे इकबाल कश्मीरी तक पहुंचने में, तो फिर भी तुसी उत्थे रोंदे निकले। वो तो रोंदे निकलते आज तक हंस रहे हैं। बड़ी बारीक गल है, तेरे समझ आई।